स्वामी जी देखिए, हमेशा से हम ये जानते हैं, हमने बड़ों से जाना कि जानकारी ही बचाव है, और इसीलिए रिसर्चर्स जो है दुनिया भर में रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ों से, मुश्किलों से, परेशानियों से, बीमारियों से हम सबको आगाह करते रहते हैं। और ऐसे ही रिसर्चर्स के मुताबिक भारत में कैंसर पेशेंट जो अभी हर साल 15 लाख के करीब आ रहे हैं, वो अगले कुछ सालों में बढ़कर 21 लाख हो जाएंगे, 21 लाख आने लगेंगे। लेकिन बात में इसी चीज़ में एक और चीज़ जोड़ी गई, वो ये जोड़ी गई स्वामी जी कि अगर कोई रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो 13 तरह के कैंसर के खतरों को मात दे सकता है, कम कर सकता है। तो सबसे पहले स्वामी जी आपने पावर योगा की शुरुआत तो करवाई दी है, पूरा एक सेशन जरा करवा डालिए ताकि कैंसर सेल्स जो हैं उनको डेवलप होने का मौका ही ना मिले। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक जो लगा सके फिर तो बात ही क्या है। पावर योगा से तो इतनी पावर आ जाएगी, कैंसर की सेल अपने आप ही मर जाएंगे, और जो कर सके वो ये भी करें। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ 10 बार से शुरू करके 100 बार तक का टारगेट हमने दिया हुआ है सबको। कुछ तो 100 बार सूर्य नमस्कार करने लग गए, जैसे मैंने कल राहुल राठी जी का बताया था, और कुछ 100 बार दंड लगाने लग गए। कुछ इतना भी नहीं होता है तो कम से कम भुजंगासन ही 100 बार करने लग गए हैं। चलो सब करो 100 बार भुजंगासन। उल्टे लेट जाओ जी, चंचल जी, वर्षा जी, शिवानी जी, आशा जी, ये जमुना थापा ने भी, और इधर नीलम ने, मंजू ने भी बड़ी बड़ी बीमारियों को खदेड़ दिया है। लंबे लंबे श्वास। रोग बड़ा नहीं, हमारा मन का संकल्प बड़ा है, योग बड़ा है। ऐसे भुजंगासन 10 बार से शुरू करके और ऐसे 100 बार तक करने में 5 मिनट लगते हैं ऐसे भुजंगासन में तो। और इसी से ही, और पूरे श्वासों के साथ करें, लंबा गहरा श्वास भरें। Less oxygen supply is the main cause of cancer, and less oxygen supply is the main cause of all disease, and proper oxygen supply. Breathing exercise is the ultimate solution for all disease. Oxygen is a medication, is a medicine. लंबा लंबा श्वास ऐसे करें। और जो थोड़े मजबूत हैं उनसे तो पूरा ऐसे करवाते हैं, ऐसे और फिर ऐसे, ये पूरा ऐसे। तो अब इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जो ज्यादा न कर सके वो भुजंगासन ही करो, बाकी साधारण दंड लगाओ। जैसे हमारी ये बहन जमुना थापा लगी हुई है, ये तो 100 बार दंड लगा करके ही दम लेगी। हाँ, लेकिन एक बार में नहीं करना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। ऐसे ये पावर योगा का सेशन जब हम रोज कराते हैं तो लोग देख देख करके सीखते भी हैं, करते भी हैं, और धीरे धीरे अब लोगों का अभ्यास ऐसा हो गया है, लोग करने लग गए अपने घरों में ऐसे ये सब अभ्यास, और उससे अपने जीवन को संवार रहे। हर 9वां 10वां आदमी कैंसर की जद में है। ये कितना खतरनाक है, सुन करके भी जो है इतनी वेदना होती है कि क्या होगा हमारे इस भारतवर्ष का, इस दुनिया का। लेकिन योग है ना, योग से सब अच्छा ही होगा। तो अच्छा स्वामी जी, एक स्टडी मैं और देख रहा था तो कोई कैंसर, और ये स्टडी बड़ी हैरान कर रही है कि ये जो बीमारियां हैं ये महिलाओं और पुरुषों में भेद कैसे कर लेती हैं। ये स्टडी स्वामी जी ये बता रही है कि दुनिया भर में पुरुषों में कैंसर के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगले 30 सालों में पुरुषों में 84% कैंसर के मामले बढ़ेंगे, और इसकी कैंसर की वजह से जो मौत का ग्राफ है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। यानी हर साल 1.25 करोड़ के करीब लोगों की, यानी पुरुषों की जान जाएगी कैंसर की वजह से।
तो स्वामी जी, पुरुषों में कैंसर का रिस्क ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? आप इसकी क्या वजह देख पा रहे हैं? और फिर कैंसर की एंट्री रोकी कैसे जाए, ये तो बताना ही है आपको। पुरुषों में सबसे बड़ी बुरी बात क्या है? एक तो नशे बहुत ज्यादा करते हैं। भारत सहित दुनिया में जितनी भी सभ्य समाज हैं, वहाँ पर माँ बहन बेटियाँ बीड़ी सिगरेट शराब इन सब चीज़ों से दूर रहती हैं। एक बात। दूसरी बात, पुरुषों में जो नेगेटिव एटीट्यूड रहता है उसके कारण से भी, नेगेटिविटी से भी ये चीज़ें बढ़ती हैं। महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा पुरुषार्थ करती हैं। पुरुषों का प्रमाद भी उनके रोग को बढ़ाता है। तो ये 3 बड़े कारण हैं: पुरुषों का अड़ियल होना, पुरुषों का प्रमाद और पुरुषों के अंदर ये जो नशे आदि की बुराइयों की जो लतें हैं, ये सब उनको इस ओर धकेलती हैं। और आपने जो अभी आंकड़े बताए ना, ये तो जो रिकॉर्ड पर आ जाते वो हम कह पाते हैं। ये 1.25 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से ज़्यादा पुरुषों में स्त्रियों में मिलाकर के जो रिपोर्टेड केस और अनरिपोर्टेड केस है, करीब 5 करोड़ लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है कैंसर के कारण से। ये बहुत खतरनाक है। पूरी दुनिया में 5 करोड़ से ज्यादा लोग मर रहे हैं। हर 9वां 10वां व्यक्ति कैंसर से पीड़ित होने की संभावना नहीं है, वो हो चुका है। उसका पूरा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, उसका पूरा एपोप्टोसिस गड़बड़ा गया है। एक सेल का एक सेल्फ डिसिप्लिन है, वो गड़बड़ा जाता है, उसी को ही कैंसर कहते हैं। इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, वो चाहे ब्लड सेल्स। अब ये कैंसर अलग अलग प्रकार का, वो ब्लड के स्तर पर हो, बोन के स्तर पर हो, वो किसी ऑर्गन के स्तर पर हो, तो उसको अलग अलग नाम दे दिया जाता है। लीवर का, किडनी का, पेनक्रियाज का, आंतों का, यूट्रस का, प्रोस्टेट का कैंसर, वो ब्रेस्ट का कैंसर। अब तो ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर के मामले भी बहुत बढ़ रहे हैं, स्किन कैंसर। तो मेरे भाई, डिसिप्लिन में जियो। योग का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। तो जो अनुशासन में जीवन को जिएंगे, फिर उनको ये खतरा नहीं रहेगा। हुसैन जी, ये बात एकदम 100% 100%। अभी विदेश में था, एक बोला जी 2000% सच्चा है ये मामला। मैंने कहा भाई, लेकिन स्वामी जी, मैं सोच रहा था कि कोई एक शहर ऐसा हो तो जहाँ सिर्फ महिलाएं हो, तो क्या होगा? अरे बहुत शांति होगी, पुरुषों को बहुत शांति होने जा रही है। हुसैन, आप ये सोचिए कि ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे केवल पुरुष ही पुरुष हो, तो उनके खाने से लेकर उनके लिए घर परिवार की व्यवस्था का क्या होगा? फिर वो ये सोच ले। मीनाक्षी, पुरुष तो जी नहीं सकते महिलाओं के बिना, उनका काम नहीं चलने वाला। भाई पुरुषों होशियार, कैंसर से बचिए।